नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ नई रीडिंग के साथ। ही नई रीडिंग होने वाली है एक्वेरियस आप लोगों के लिए कि आपका 2025 जो है उसमें क्या एनर्जी रहेंगी, क्या मेन थीम दिखाई दे रही है और क्या ब्लॉकेजेस हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आप लोगों की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। चलिए देखते हैं एक्वेरियस आप लोगों की 2025 की मुझे कैसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, आपकी क्या एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। ओम नमः शिवाय। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, मेरे पितृ देवी देवता जितने भी हैं, प्लीज़ मुझे बताइए कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है एक्वेरियस की एनर्जीज़ में। एक्वेरियस की मुझे कैसी एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं 2025 में। चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस कि मुझे आपकी एनर्जीज़ कैसी दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट कार्ड है आप लोगों के लिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। शनि का कार्ड बोलती हूँ मैं इसको, पता है। वुमेन होल्डिंग अ हर्ट, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, डोर टू वैल्यू। एक साथ दोनों चीज़ें कैसे? हीलर ऑफ द एजेस, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, मैं रीडिंग बना रही हूँ ना, तो सबके रीडिंग में ना ये हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड बहुत कॉमन है। कलेक्टिवली मुझे फील हो रहा है कि 2024 में ना काफ़ी लोगों ने अप्स एंड डाउन्स फेस किया है और 2025 ना हीलिंग लेके आ रहा है सबके लिए। ये पर्सनली मतलब मेरे को महसूस हुआ है कि कलेक्टिवली लोगों की हीलिंग चल रही है। 2024 काफ़ी हैवी रहा है लोगों के लिए, रिलेशनशिप्स को लेके या काम को लेके कुछ भी जो स्ट्रगल्स काफ़ी रहा है, तो उसमें हीलिंग है 2025 में। डेफिनेटली हीलिंग है, ये मुझे दिख रहा है। चलिए अब आपकी एनर्जीज़ के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। एक्वेरियस, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 2025 में आपको काफ़ी एफर्ट्स करना पड़ेगा अपने कुछ वक्त के लिए। अगर आपको अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको अपनी हिम्मत हमेशा बना के रखनी पड़ेगी, बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेहनत करोगे तभी आपको वो फल मिलेगा जिसके लिए मेहनत कर रहे हो। तो बिना मेहनत के आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी 2025 में। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि हाथ पे हाथ रख के अगर आप सोचेंगे कि मुझे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको बहुत सारा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है अपने काम में, ये मुझे दिख रहा है। बहुत सारी हिम्मत बनाने की ज़रूरत है जिससे कि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकें। आप अपना दिल थाम के बैठे हैं किसी के लिए, जो सिर्फ आप किसी एक ही इंसान को देना चाहते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि यस, आप या कोई और है जिसको जो आपको एडमायर कर रहा है, या आप किसी को बहुत एडमायर कर रहे हो, किसी को बहुत पसंद कर रहे हो, किसी को अपनी लाइफ में चाहते हो लेके आना, जिनको काफ़ी प्यार करते हो, पसंद करते हो। तो ये मुझे एक एनर्जी फील हो रही है कि 2025 में ये होगा कि आप किसी को एडमायर करोगे, या कोई आपको, मतलब जो फीमेल होगी वो हो सकता है कि एडमायर करे किसी को, या पसंद करे, या दूर से देखे आपको, आपके साथ रिश्ता बनाने का सोचे, आगे बढ़ने का सोचे, या आपने अपने दिल को ऐसे पकड़ के थाम के रखा है कि अब मैं बहुत जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करूँगी या ट्रस्ट नहीं करूँगा, बहुत ही सिलेक्टिव होके किसी को अपना दिल दूंगा। तो यस, आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हो अपने दिल को लेके, अपने फीलिंग्स को लेके, अपने इमोशंस को लेके, कि बहुत सोच विचार करके ही अब मैं किसी पर्सन पे इन्वेस्ट करूँगा या किसी के साथ आगे बढ़ूँगा रिलेशनशिप में। तो काफ़ी मैच्योरिटी दिख रही है मुझे आपकी। 2000 हाँ, पता है 25 कैसा है कि एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आपको फाइनेंशियल बड़ी प्रॉब्लम रहेगी, कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा फाइनेंसिस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, लेकिन फिर उसके बाद सेकंड हाफ में मुझे दिख रहा है कि बहुत बड़ा धन लाभ भी हो रहा है आपको। तो दोनों ही एनर्जी है। तो आपका 2025 कैसा जा रहा है कि कुछ वक्त जा रहा है फाइनेंसिस की प्रॉब्लम में, और कुछ वक्त आपका जा रहा है जहाँ पे पैसा ही पैसा है आपके पास। तो आप दोनों एनर्जी को महसूस करने वाले हैं। और बहुत सारी हीलिंग्स मैं आपकी देख रही हूँ कि हीलिंग होगी आपकी बहुत सारी, जो भी पास्ट में हुआ होगा उन चीज़ों की हील होना, उन चीज़ों से हील होना, अपनी हेल्थ को ठीक करना, जो भी पास्ट में रिलेशनशिप में, रिश्तों में, पार्टनरशिप में, कहीं बिजनेस में, कुछ भी आपकी लाइफ में ऐसा रहा हो जिसने आपको काफ़ी तकलीफ दी हो, तो वहाँ से मैं आपकी हीलिंग होते हुए देख रही हूँ। और हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड ये भी दिखाता है कि आप एज अ मैजिशियन रहोगे, आपका मैजिक चलता हुआ दिख रहा है 2025 में। अब मैजिक चलने का मतलब क्या होता है कि जो सोचोगे ना वही हो जाएगा। कि जैसे आज आपने सोचा ना कि मेरा
कुछ पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से वो हो जाएगा, ऐसा प्रोग्राम बन जाएगा कि आप खा लोगे। तो आपको अपने थॉट्स पे थोड़ा सा काबू करना है, कंट्रोल करना है कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्योंकि जैसा सोचेंगे जैसा करेंगे वैसा ही होगा। तो ठीक है, आपको बहुत ही कॉन्शियस रहना है अपने थॉट्स को लेके, ये चीज़ बोली जा रही है। चलिए अब ये देख लेते हैं कि आपकी मेन थीम मुझे क्या दिखाई दे रही है 2025 की। ठीक है, आपकी मेन थीम देख लेते हैं फॉर 2025 फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस की मेन थीम क्या दिख रही है मुझे 2025 के लिए? एक्वेरियस की मेन थीम मुझे क्या दिखाई दे रही है फॉर 2025? एक्वेरियस की मेन थीम फॉर 2025, मेन थीम ऑफ एक्वेरियस फॉर 2025। चलिए फर्स्ट आपकी थीम मुझे दिख रही है 4 ऑफ कप्स। अपसेट हो, उदास हो, बोर हो रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? तो 2025 में एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे आपको बड़ा बोरिंग सा फील होगा, बड़ा उदास सा फील होगा, अपसेट सा लगेगा, बड़ा मोनोटोनस सा फील होगा कि क्या करूँ मैं। तो आप कुछ मत करना, गाने सुन लेना, म्यूज़िक प्ले कर लेना और वो सुन लेना। अच्छा, एक एनर्जी और मुझे क्या फील हो रही है कि आपको ना यूनिवर्स कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपनी चीज़ों से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए या किसी रिलेशनशिप के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, तो उसका आपको ख्याल रखना है कि आपको क्या दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि यस, ये ऐसा होगा। और ये कार्ड ना मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी भी दे रहा है कि मतलब आपने ना काफ़ी कुछ है आपके पास, अब आप ये सोचो कि अब और आगे क्या, अब और आगे क्या, अब मैं और क्या मुझे चाहिए अपनी लाइफ से। इसमें भी थोड़ा सा ना सोचते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करते हुए दिख रहे हो अपने आप को समाज से, सोसाइटी से, इस सोच में कि मुझे अब और अपनी लाइफ में क्या चाहिए। ठीक है, ये मुझे एनर्जी आपकी दिख रही है। नेक्स्ट एनर्जी मुझे क्या दिख रही है, नेक्स्ट थीम है आपकी किंग ऑफ सॉर्ड्स। एक बहुत अच्छी पोजीशन पे मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आपके पास एक मेंटल क्लैरिटी है, बहुत ही आप लॉजिकली सोच रहे हो चीज़ों को, प्रैक्टिकली ले चल रहे हो चीज़ों को लेके, बहुत ही कूल एंड काम एंड कंपोज में हो, काफ़ी कूल हो, काम हो, कंपोज हो, थॉट्स को लेके बहुत क्लियर हो। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, हर चीज़ की क्लैरिटी होगी, बहुत ज़्यादा एक ऐसे भाव में रहोगे जहाँ पे क्लियर थॉट बात करना, मतलब साफ साफ बात करना। तो एक बहुत ही अच्छी एनर्जी में दिख रहे हो। अगर आप अपने लाइफ के किसी भी पोजीशन पे हो तो एक बहुत अच्छी डेजिग्नेशन पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो 2025 में। अगर वर्क फील्ड पे बात करा जाए, किसी कम्युनिकेशन फील्ड से रिलेटेड हो, किसी लीगैलिटी से हो, या वकील हो, जज हो, कुछ भी अगर हो, लॉयर हो, तो आपकी बहुत एक अच्छी पकड़, बहुत एक अच्छी पोजीशन मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। ठीक है, तो यस, ये मुझे दिखाता है कि आपको बहुत ही क्लैरिटी रहेगी 2025 में अपनी लाइफ को लेके, अपने थॉट्स को लेके। ठीक है, ये चीज़ है, बहुत काम, कंपोज और बहुत कूल रहोगे। उसके साथ साथ 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे दिखाता है फाइनेंसेस की आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही मुझे, जो मैंने आपको बोला भी, डोर टू वैल्यू का कार्ड था ही कि यस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी, वो आएगी थोड़े वक्त के लिए बट वो जल्दी ही समाप्त भी हो जाएगी। आप अपना कोई थर्ड सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो, टीम वर्क में कोई काम कर सकते हो, कोलैबोरेशन करके कोई काम कर सकते हो, या अगर आपको अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको ज़रूर किसी से सलाह लेके आगे बढ़ना चाहिए, गाइडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड ये कहता है ना कि आप जो भी चाहते हो आपको मिलेगा सब कुछ, बट आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उससे आपको बिल्कुल भी कतराना नहीं है। तो यस, आप अगर अपना थर्ड सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हो, कहीं पे कमिटमेंट चाहते हो, या आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो अगर आपको लगे कि भाई किसी थर्ड पर्सन की हेल्प लेके हम अगर चीज़ों को सुधार सकते हैं तो वो आपको सुधारना चाहिए, किसी से सलाह मशवरा लेनी चाहिए, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और साथ के साथ
ये भी है कि आप मान लो कोई डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर रहे हो या कहीं पे कुछ भी पेपर वर्क करने जाते हो, तो बड़ा एहतियात बरतना कि वो कहीं कुछ गलती ना हो। बहुत अच्छे से छानबीन करके कोई भी काम करना वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि कहीं कोई आपके साथ फ्रॉड ना कर दे। मुझे ये भी फील हो रहा है प्रॉपर्टी के पेपर्स अगर आपको साइन करने हैं, कुछ भी करना है, तो ज़रूर बड़े ध्यान से करिएगा, ठीक है। ये भी बोला जा रहा है किसी वकील की ज़रूरत पड़े, किसी लॉयर की ज़रूरत पड़े तो वो आप ले सकते हैं। ये मेन थीम दिख रही है आपकी। नेक्स्ट थीम आपकी दिख रही है किंग ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली बैलेंस करके प्रैक्टिकलिटी का सहारा लेके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच के आप आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में और बहुत अच्छी पोजीशन पे दिखाई दे रहे हो। और आपका आपका राबता किसी ऐसे पर्सन से होगा जो आपको बड़ी हेल्प करेंगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। आपका कोई एक फ्रेंड बन सकता है 2025 में जो बहुत आपकी मदद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, एक अच्छा बॉन्ड आपका बनता हुआ दिख रहा है उनके साथ, ज़रूर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बहुत प्रैक्टिकल रहोगे और एक अच्छी पोजीशन पे दिख रहे हो, वर्क प्रोफाइल पे बहुत अच्छी पोजीशन पे, रिश्तों में बहुत बैलेंस बना के चलना, प्रैक्टिकल होके चलना, तो रिश्ते भी आपके ठीक चल रहे हैं, माइंड भी क्लियर है। कोई एक पर्सन आपको ज़रूर मिलेगा जो आपकी हेल्प करके जाएगा, आप ये देखना, ठीक है। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और क्या मेन आपकी मुझे थीम दिखाई दे रही है कि द फूल का कार्ड है, ठीक है। द फूल का कार्ड दिखाता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी आपके लाइफ में 2025 में। लेकिन ये कार्ड फ्यूचर के लिए आया है, तो मैं आप लोगों को एक ज़रूर बात बोलूँगी कि आप अगर कोई भी न्यू बिगनिंग करते हैं इन फ्यूचर में, तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा 2025 में कि अगर आपको कोई सलाह देता है, कुछ कहता है, तो आपको उनकी भी सुननी है। अपनी सारी जिम्मेदारियां आपको उठानी है, जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनना है। आपको अपने काम को रियलाइज़ करना है कि आपका क्या काम है पूरे दिन का, और रिस्क नहीं उठाना है। अगर आप रिस्क ले रहे हो, न्यू बिगनिंग कर भी रहे हो किसी भी चीज़ में, तो ज़रूर किसी की सलाह मशवरा लेके करिएगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस और चॉइसेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं। तो आप कहीं जल्दीबाजी में या गलत तरीके से कोई गलत फैसला ना ले लें, तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ख्याल रखना है। बाकी कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग तो हो जाएगी, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपकी शादीशुदा लाइफ हो, कुछ भी हो, कहीं पे कुछ ना कुछ नया शुरू होगा, कुछ न्यूनेस आएगी आपके लाइफ में। 2025 में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देख रही हूँ, बहुत सारा आपके पास रिलेशनशिप्स के लिए भी बहुत सारे एक से ज़्यादा रिश्ते आ सकते हैं। बट आप कंफ्यूज रहोगे, तो आपको बोले चूज़ सिलेक्टिवली, ठीक है, वाइजली आपको चूज़ करना है, चूज़ वाइजली। कोई भी ऑप्शन का चुनाव करते हो तो बहुत सोच समझ के, गहराई से सोच के उसके साथ आगे बढ़ना है, अदरवाइज आपको बहुत सारे चैलेंजेस को सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें कि मैं क्या चूज़ कर रहा हूँ। जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में खिचड़ी पकती रहती है ना, उससे थोड़ा सा बचना है 2025 में, क्योंकि मेन थीम के अंदर आ रहा है, ठीक है। बट ये ज़्यादा लंबे वक्त के लिए नहीं होगा, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का ये कार्ड है, माइनर अरकाना है। द फूल आपका मेजर अरकाना है कि न्यू बिगनिंग होगी आपकी, ज़रूर कुछ ना कहीं से आपका कुछ नया शुरू हो जाएगा, ठीक है। बट आपको ज़रूर दूसरों की भी सुननी है। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स। बहुत सारे लोग एक नया रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग लाइफ में नया इंसान आ सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, या उसी रिश्ते में न्यूनेस आ सकती है, प्रेम संबंध आपके सुधर सकते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए कि इमोशनल लेवल पे कुछ न्यू बिगनिंग होना। और एस का कार्ड आ गया तो फिर तो, और द फूल के साथ है, तो डेफिनेटली रिश्तों में भी न्यू बिगनिंग होना, इमोशनली कुछ नया शुरू हो जाना 2025 में, ये मुझे आपका दिखाई दे रहा है। फॉर एक्वेरियस आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ भगवान यूनिवर्स आपके लिए करेंगे। चलिए अब मैं आपके ब्लॉकेजेस देख लेती हूँ फॉर 2025। 2025 के लिए क्या ब्लॉकेजेस हैं। थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। जब आप वो बोरिंग सा फील करोगे ना, उस वक्त आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। चलिए, फर्स्ट ब्लॉकेज में आया है पेज ऑफ सॉर्ट्स। अब देखो ये क्या बोलता है कि आपके दिमाग में ना आइडियाज़ तो बहुत आते हैं, लेकिन वो सिर्फ दिमाग में ही रह जाते हैं, बस सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, एक्शन नहीं लेते हो। तो बोला जा रहा है कि उसमें एक्शन लेना है। जो भी आपके दिमाग में थॉट आ रहा है, अगर आप उसको एक्शन में ले आते हो, तो ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव कन्वर्ट होगा। तो यस, आप किसी को स्टॉक हो सकता है कि कर रहे हो,
कुछ सोच रहे हो, बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कर नहीं पा रहे हो, ये ब्लॉकेज में है, तो आपको उसे इम्प्लीमेंट करना है, सॉरी, ठीक है। तो ये आपको इम्प्लीमेंट करना है, ये आपके ब्लॉकेज में आ रहा है। चलिए, और ये आइडियाज़ आपको आते रहते हैं दिमाग में, बट क्या है ना, आप एक्शन नहीं लेते उनके टुवर्ड्स, तो एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। चलिए, और क्या ब्लॉकेज में दिख रहा है? ओह, 8 ऑफ सॉर्ट्स। आपको ज़रूर किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत है, किसी डॉक्टर की अगर आपको हेल्प लेनी है तो प्लीज़ आप जाइए। आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ओवर थिंकिंग हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो, एनजाइटी हो, रातों में नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा फंसा हुआ, स्टक, ट्रैप महसूस करते हो, ये ब्लॉकेज में है। तो बोला जा रहा है कि अगर आपको किसी डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ती तो प्लीज़ आप डॉक्टर की हेल्प ज़रूर लीजिए। अगर आप हेल्प लेते हैं, अपनी चीज़ों को ठीक करते हैं, तो आपको लाइफ में काफ़ी कुछ मिलने वाला है ईयर एंड तक। तो ये ब्लॉकेज में कहीं पे स्टक महसूस करना, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे, अपने ही दिमाग में ही कुछ ना कुछ सोचते रहना, तो आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए, इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकले, क्योंकि ये एक्सट्रीम लेवल पे दिख रहा है मुझे आपका। ऐसा नहीं है कि जिसको हम खुद ट्रीट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको किसी की मदद लगेगी। तो अगर आपको मदद लग रही है तो आप जाके मदद ले लीजिए किसी से, जिससे कि आप इन डार्कनेस वाली एनर्जी से बाहर निकल सको, जिसमें आपने अपने आप को खुद जकड़ा हुआ है, किसी ने आपको नहीं इस थॉट प्रोसेस में भेजा है, आप खुद गए हो इसमें। तो आपको अगर लगे कि किसी की नीड है तो आप ले लीजिएगा, ये ब्लॉकेजेस में है। और क्या ब्लॉकेज दिख रहा है? जस्टिस। जस्टिस का कार्ड मुझे ये दिखाता है कि किसी न्याय का इंतज़ार कर रहे हो, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो जो आपको लगता है कि मेरे साथ ठीक नहीं हुई, और यूनिवर्स वो कब होगा मेरे साथ, मुझे कब न्याय मिलेगा, जो भी चीज़ें हुई मेरे साथ उनका मुझे कब कुछ मिलेगा रिवॉर्ड। तो यस, ये ब्लॉकेज में दिख रहा है। अगर डिवोर्स है आपका, ठीक है, डिवोर्स हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का लटका हो, कोई लीगल केस हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का लटका हो, ये ब्लॉकेज में आ रहा है, बट वो होगा, सॉल्व होगा। आपको किसी वकील की ज़रूरत हेल्प लेनी पड़ेगी, किसी वकील से सलाह लेनी पड़ेगी, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है 2025 में, ठीक है। और क्या दिख रहा है मुझे साथ में? द एम्प्रेस का कार्ड, कि बहुत सारे लोगों को ब्लॉकेज है, प्रेगनेंसी नहीं होती, बट डोंट वरी, 2025 में वो प्रेगनेंसी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। या लाइफ में आपको लगता है कि ग्रोथ नहीं हो रही, तो डोंट वरी, वो ग्रोथ भी हो रही है, बट यू हैव टू डू योर ओन वर्क। आपको अपना खुद का काम करना है, आपको सारे चैलेंजेस को फेस करना है और निरंतर करते ही रहना है। अगर आप करते रहोगे प्रैक्टिस अपने काम को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, तो देखो वो चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी, ठीक है। जो भी ग्रोथ आपको, लग्जरी, पैसा, रुपया जो भी चाहिए वो आपको मिलेगा, और वही चीज़ ब्लॉकेज में, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलते हुए दिख रही हैं। बस आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है और एक्शन लेना है, ठीक है। धैर्य मन में बनाओ, लेकिन हाथों में नहीं या बॉडी में नहीं, एक्शन जरूर लो उन चीज़ों को पाने के लिए, क्योंकि जब तक आप सोच में ही रहोगे वो चीज़ें होंगी नहीं। एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये है एक्वेरियस, आप लोगों की एनर्जीज, आप लोगों की थीम और आप लोग के ब्लॉकेजेस, जिसको मैंने बताया 2025 के लिए कि कैसा रह सकता है। तो आई होप आप लोगों को मेरे एफर्ट्स, मेरी रीडिंग पसंद आई हुई होगी। और ये एक जनरल रीडिंग है, इसका भी ख्याल रखें। तो सबसे मैच हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जितनी मैच होती है उतनी ही अपने पास तक आप रखिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। चलिए, बहुत जल्दी नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप मेरे को बहुत सारा प्यार देते रहिए, बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जो आप महादेव रंग को तो दे ही रहे हैं, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आप लोग मेरे पास हो, मेरी इतनी अच्छी फैमिली मेरे पास है। चलिए, बहुत जल्दी मिलूंगी फिर से, बाय।